सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.18 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लुगेज, फेयर कहते हैं किराए को, यानी कि 12 क्विंटल लुगेज, लुगेज कहते हैं सामान को, क्विंटल जो है ये जिसका यूनिट है, ठीक है। जिस तरह मैस का यूनिट होता है ना किलोग्राम, इस तरह लुगेज सामान है वो 12 क्विंटल है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़, यानी वो कहता है कि 12 क्विंटल जो है सामान का वज़न है, यानी कि उसका क्विंटल यूनिट है। तो 12 क्विंटल जो सामान है उसको उसका किराया जो है वो 12 रुपीज़ है, और जो फासला है वो 18 किलोमीटर का है, ठीक है। हाउ मच फेयर, तो उसने आपसे पूछा क्या है, किराया पूछा है उसने, वेल बी चार्ज, तो किराया कितना होगा, यानी कि आपने किराया मालूम करना है। फॉर अ लुगेज ऑफ 9 क्विंटल, जो सामान है वो उसका वो 9 क्विंटल है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, और जो फासला उसने कवर करना है वो 20 किलोमीटर है। तो आपने बताना है कि 20 किलोमीटर फासला हो और 9 क्विंटल जो है वो उसका सामान हो, तो आपने बताना है कि उसका किराया कितना होगा, ठीक है। अच्छा जी, आपने फेयर यानी किराया मालूम करना है, तो पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट द फेयर, फेयर कहते हैं किराए को, ठीक है। लेट द फेयर बी एक्स रुपीज़, ठीक है। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो फेयर है ना वो एक्स, यानी कि जो भी आपका होगा ना किराया वो एक्स, उसको नाम दे दिया, यानी कि आपने एक्स मालूम करना है इसमें, ठीक है। तो जो आपने मालूम करना है उसको सबसे मैं पहले लिखूँगा, यानी कि फेयर। और कौन सी चीज़ आपके साथ इसमें गिवन थी, ठीक है, फेयर के साथ एक तो था डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरी थी उसका सामान, यानी कि क्विंटल, यानी कि आप वेट कह सकते हैं, ठीक है। QUINTAL, ठीक है। अब देखें फेयर कितना था, पहले जो आपके पास डाटा गिवन था वो आपके पास था 12 रुपीज़ था, ठीक है। और डिस्टेंस कितना था आपके पास, डिस्टेंस था 18 किलोमीटर का, और क्विंटल जो सामान था वो कितना था, वो 12 था। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आपने किराया मालूम करना है, तो मैं इसको एक्स का नाम दिया था। और डिस्टेंस आपके पास नेक्स्ट कितना था, ठीक है, डिस्टेंस आपके पास था 20 किलोमीटर आपने कवर करना है, और जो सामान था क्विंटल, यानी कि वो आपके पास था 9 क्विंटल लुगेज, ठीक है। तो ये वाला पहला जो आपके पास होगा ना, जिसमें आप जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको आपने हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखना है, ठीक है। अब देखें इसका और इसका रिलेशन देखना है, तो देखें 18 किलोमीटर फासला है, उसके लिए 12 यानी कि किराया है, 12 रुपीज़ किराया है। तो देखिए फासला अगर ज़्यादा होगा तो किराया भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस बड़ा है तो इसका मतलब किराया भी बढ़ेगा, तो ये आपका आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ तीर आएगा। अब इसका और इसका देखते हैं, अगर 12 क्विंटल जो सामान है उसका किराया 12 रुपीज़ है, तो अगर सामान कम होगा यानी कि क्विंटल, तो उसका किराया भी कम ही होगा, तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अब मैथ की ये सिंबल है, इसका मतलब है डैट इम्प्लाइज, ठीक है। अब ये तीर जो बताता है आपको ये कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब तीर जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको आपने नंबरेटर के तौर पे लिखना है उसको, ठीक है। एक्स को आपने नंबरेटर ऊपर लिखना है, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसको आपने डिनोमिनेटर पे लिखना है, इक्वल का साइन। अब 20 को आपने ऊपर लिखना है नंबरेटर को, और जो 18 है जहाँ पे तीर यानी कि ख़त्म हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है उसको आपने नंबरेटर पे लिखना होता है, और जहाँ पे समय एंड हो रहा है उसको आपने डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई इधर भी 9 को आपने ऊपर लिखना है और 12 को नीचे, ठीक है। अब देखें 12 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू 20/18 मल्टीप्लाई 9/12 इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। अब कटिंग देख लें आपकी जहाँ हो रही है, ये 12 से ये 12 कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो 9 से कट जाएंगे, 9 एक बार 9, 9 2 18, इसकी और इसकी करें तो 2 एक बार 2 2 1 0, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो x आपका क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू, अच्छा जी, तो आपका आंसर क्या आया 10 है, यानी कि ये आपके पास रुपीज़ 10 आ गया। ये क्या है आपका फेयर किराया, ठीक है। तो अब आपने रिज़ल्ट लिख देना है 100 रुपीज़ 10, और बाकी जो स्टेटमेंट होगी वो आपने सारी बुक वाली लिखनी है, ठीक है, जो आपके पास लिखी हुई है 100 रुपीज़ 10 will
be charged for a luggage of 9 quintal for a distance of 20 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है 14 मैसन कहते हैं मिस्त्री को, यानी कि 14 मिस्त्री कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 12 मीटर हाई, यानी कि 14 मिस्त्री जो हैं वो 12 मीटर बुलंद दीवार जो है वो 12 दिनों में बनाते हैं। तो पूछा उसने हाउ मैनी मैसन, यानी कि मिस्त्रियों की तादाद पूछी है। वेल बी नीडेड, कि उस कितने मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ेगी टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 120 मीटर हाई इन 7 डेज़। तो उसने पूछा है कि 120 मीटर बुलंद दीवार 7 दिनों में अगर बनानी हो तो पूछा है कि कितने मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ेगी 120 मीटर लंबी और दीवार 7 दिनों में बनाने के लिए, यानी कि आपने मैसन मिस्त्रियों की तादाद मालूम करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने मैसन यानी मिस्त्रियों की तादाद मालूम करनी है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट द मैसन रिक्वायर्ड बी एक्स। ठीक है, जो आपको यानी कि पूछा उसने कितनों मिस्त्रियों की ज़रूरत होगी, तो हमने कह दिया कि उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, तो यानी कि आपने ये मालूम करना है। तो जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो पहले लिखनी है, यानी कि मैसन में पहले लिखता हूँ। और कौन सी चीज़ आपके पास गिवन थी, और थी हाइट, यानी कि कितनी ऊंची दीवार आपने तमीर करनी है, HIGHT हाइट। ठीक है, तीसरी चीज़ आपके पास क्या थी, ये रेशियो का साइन भी आपने डालना है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपके पास थी डेज़, यानी कि दिनों की तादाद थी। ठीक है, पहले आपके पास मैसन कितने थे, यानी कि 14 मैसन थे, और कितनी ऊंची दीवार थी 12 मीटर, और दिनों की तादाद थी 12 दिनों में। बाद में आपने मैसन यानी मालूम करने थे। ठीक है, और हाइट कितनी होगी 120 मीटर हाइट होगी, और कितने दिनों में वो उसने बनाना था, यानी कि वो थी 7 दिनों में। ठीक है, तो ये आपका पहला जो आएगा ना, यानी कि आपने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही रखना है जिसको आपने मालूम करना है। ठीक है, अब इसका और इसका रिलेशन देखना है। देखें, ये 12 मीटर हाइट है, उसको 14 मिस्त्री बनाते हैं। ठीक है, अब हाइट बढ़ गई है, 12 से 120 हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसको मज़दूर भी ज़्यादा बनाएंगे फिर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आएगा, हाइट बढ़ी है तो इसका मतलब मज़दूर भी बढ़ेंगे तब भी ये बनेगी। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। अब इसका और इसका रिलेशन देखते हैं। अगर 12 दिनों में 14 मज़दूर काम करते हैं, कोई काम है 12 दिनों में 14 मज़दूर करते हैं, अगर दिनों की तादाद कम कर दें तो 14 मज़दूर तो नहीं वो कर सकेंगे, इसका मतलब वो ज़्यादा मज़दूर होने चाहिए फिर। ठीक है, इसका मतलब दिनों की तादाद कम हुई है तो मज़दूरों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब भी वो काम मुकम्मल करेंगे। तो ये एक चीज़, दिनों की तादाद अब कम हुई है तो इसका मतलब मज़दूरों की तादाद बढ़नी चाहिए, तो ये आएगा आपका उलट आएगा, यानी कि ये आपका इन्वर्स आएगा। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, अब मैथ की ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है डैट इम्प्लाइज़, या आप जहाँ पे देयर फॉर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ से 3 शुरू हो रहा है वो आपने नंबरेटर पे लिखना है, यानी कि एक्स ऊपर आएगा और 14 को आपने नीचे लिखना है, और इक्वल का साइन, और आपने 120 को ऊपर लिखना है और 12 को नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई 12 को ऊपर लिखना है और 7 को नीचे लिखना है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, कैसे आएंगे, या डायरेक्ट आएंगे या इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, अब 14 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई होगा, x इज़ इक्वल टू 120/12 मल्टीप्लाई 12/7 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब कटिंग करें, ये 12 से 12 काट दें। ठीक है, सेम चीज़ें कट हो जाती हैं। अब 7 से को इससे कटिंग कर ले, 7 एक बार 7 7 2 14। अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 0 0 2 2 4 2 एक बार 2, तो x आपका ये आ गया, यानी कि 240। और x क्या था आपके पास, वो था मैसन, यानी कि मज़दूर। ठीक है, तो अब आपने इसका रिज़ल्ट लिख देना है 100 240 मैसन्स। ठीक है, बाकी इसके बाद जो स्टेटमेंट आपकी बुक पे होगी वही आप लिखेंगे। ठीक है, वेल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 120 मीटर्स
हाई इन 7 डेज। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट लिख लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मशीन्स यानी कि 15 मशीनें प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 3 डेज़, यानी कि 15 मशीनें हैं वो 360 स्वेटर हैं वो 6 दिनों में बनाती हैं। ठीक है, 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि 3 मशीनें जो हैं वो ख़राब हो गई। हाउ मैनी स्वेटर्स, यानी कि आपने स्वेटर्स की तादाद मालूम करनी है। ठीक है, कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज़, यानी कि 10 दिनों में कितने स्वेटर तैयार होंगे बाई रिमेनिंग मशीन, बाकी बच जाने वाली मशीनों से 10 दिनों में कितने स्वेटर तैयार होंगे। ठीक है, पहले आपके पास 15 मशीनें थीं और 3 मशीनें ख़राब हो गई, तो आपने बताना है कि जो बाकी मशीनें बचेंगी उसमें से यानी कि 10 दिनों में कितने स्वेटर तैयार होंगे। ठीक है, यानी कि आपने स्वेटर्स की तादाद मालूम करनी है। अच्छा जी, यानी कि आपने स्वेटर्स की तादाद मालूम करनी है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्वेटर्स बी एक्स। ठीक है, हमने उसको नाम दे दिया कि जो नंबर स्वेटर्स की तादाद है उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपने स्वेटर्स की तादाद मालूम करनी है एक्स, यानी कि पहले मैं स्वेटर लिखूँगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या थी, आपके पास मशीन्स थी। ठीक है, मैं मशीन लिखता हूँ। तीसरी चीज़ आपके पास क्या थी, डेज़। ठीक है, अब पहले आपके पास स्वेटर कितने बनते थे, वो 360 बनते थे, और मशीनें कितनी थी आपके पास, 15 मशीनें थी, और दिनों की तादाद वो 6 दिन थे। अब आपने स्वेटर्स की तादाद मालूम करनी है एक्स, और मशीनें उसने कहा था कि 3 मशीनें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। टोटल मशीनें आपके पास 15 थी, 15 में से 3 मशीनें निकाल दी तो बाकी कितने बचे, 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना है कि इसकी यानी कि आपने डाटा लिखते हुए गलती नहीं करनी। 3 मशीनें जो ख़राब हो गई हैं तो बाकी बचेंगी आपके पास 12, और कितने दिनों में वो तैयार करनी थी आपने, 10 दिनों में, यानी कि 12 मशीनें 10 दिनों में कितने स्वेटर्स बुनेंगी, ये आपने मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसका ये वाला जो एक्स वेरिएबल वाला होगा इसको आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही रखना है। ठीक है, अब 15 मशीनें जो हैं इसका और इसका रिलेशन देखते हैं। 15 मशीनें जो हैं वो इतने स्वेटर बनाती हैं, तो 12 मशीनें जो हैं वो इससे कम ही बनाएंगी, क्योंकि मशीनों की तादाद कम है तो इसका मतलब वो स्वेटर भी कम बनाएंगी, तो ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, अब देखें इसका और इसका रिलेशन, अगर 6 दिनों में इतने स्वेटर बनाए जाते हैं 360, तो 10 दिनों में ज़्यादा बनाए जाएंगे फिर। ठीक है, दिनों की तादाद बड़ी है तो इसका मतलब स्वेटर्स की तादाद भी बढ़ेगी, तो ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, अब मैथ की सिंबल यूज़ कर लेते हैं, या आप इधर देयरफॉर लिख लें। ठीक है, डैट इम्प्लाइज, अब आपने एक्स इसको नंबरेटर पे लिखना है और 360 को डिनोमिनेटर पे, इज़ इक्वल 12 को आपने ऊपर लिखना है और 15 को नीचे, मल्टीप्लाई 10 को आपने ऊपर लिखना है और 6 को नीचे लिखना है। ठीक है, ये तीर आपके इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये आपने गलत लगाया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 360 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, 12 ओवर 15 10/6 ज़रब 360। अब कटिंग कर ले जहाँ आपको पॉसिबल लग रहा है, इन दोनों की 6 से कर लें, 6 एक बार 6, 6 2 12, इन दोनों की 5 से कर लें, 5 3 15, 5 2 10, इन दोनों की 3 से कर लें, 3 एक बार 3, 3 एक बार 3, 3 2 6, 3 0 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 120 से ज़रब दें, 2 4 0 0, 4 2 8, 4 एक बार 4, 480 आ गया, यानी कि ये क्या है आपके पास, स्वेटर्स। ठीक है, ठीक है, तो अब आपने रिज़ल्ट क्या लिखना है, 100 480 स्वेटर्स कैन बी, यानी कि ये आपने 480 तक याद रखना है, बाकी सारा आपने बुक वाला लिखना है। ठीक है, स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज
बाई। अब आपने थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, बाई यानी कि बाकी जो मशीनें बची हैं वो बाकी मशीनें कितनी बची थी आपके पास, यानी कि वो 12 मशीनें बाकी बची थी आपके पास। तो अब आपने लिखना है यहाँ पे 480 स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 days बाई 12 मशीन्स। ठीक है, इधर आप चाहे रिमेनिंग मशीन भी लिख दें, फिर आपका क्लैरिफाई नहीं होगा इसकी मदद से। ठीक है, तो आप 12 मशीन लिख दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1440 मैन हैड सफिशिएंट फूड फॉर 32 days इन अ कैंप, यानी कि 1440 आदमियों के लिए 32 दिन के लिए एक कैंप में काफ़ी खुराक है। सफिशिएंट कहते हैं काफ़ी। तो कहता है कि हाउ मैनी मैन मे लीव, कितने आदमी छोड़कर चले जाएं, द कैंप छोड़ के चले जाएं, सो डैट द सेम फूड इज़ सफिशिएंट फॉर 40 days, यानी कि 1440 आदमी हैं, यानी कि उसमें से कितने आदमी छोड़कर चले जाएं कि वही खुराक जो है वो 40 दिनों के लिए काफ़ी हो। ठीक है, वैन द राशन इज़ इंक्रीज बाई 1/2, जब उसने कहा है कि राशन जो है वो भी उसने बढ़ा दिया 1/2 टाइम्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितने आदमी कैंप छोड़कर चले जाएं कि वही खुराक जो है वो 40 दिन के लिए काफ़ी हो, जबकि आपने राशन को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हिंट दिया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो 1 है, यानी कि अगर आपके पास खुराक जो है ना वो 1 है, उसके बाद जो खुराक है उसने बढ़ा दी है, यानी कि उसने खुराक जो है वो 3/2 टाइम्स है, यानी कि ये एक 1 एक मुकम्मल अदद है और इसमें ये 1/2 जो ऐड कर दिया खुराक, यानी खुराक थोड़ी सी बढ़ा दी है। ठीक है, यानी इस तरह कह लें कि अगर आपके पास पहली खुराक जी थी वो अगर 1 थी तो दूसरी खुराक जो होगी वो 1 नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया उसने। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 3/2 को तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी ये एक मुकम्मल अदद होगा और इसमें इतनी चीज़ जो है 1/2 ये 0.5 आएगा, तो ये इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, दूसरी खुराक जो होगी वो ज़्यादा होगी। अच्छा जी, उसने आपसे पूछा है कि कितने आदमी छोड़कर चले गए, यानी कि आदमियों की तादाद पूछी है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मैन बी एक्स। ठीक है, हमने उसको एक्स का नाम दे दिया जो आदमियों की तादाद होगी। ठीक है, तो अब आपके पास जो जो चीज़ें आपने मालूम करनी है, यानी कि एक्स यानी कि आदमियों की तादाद मालूम करनी है, तो पहले मैं मैन लिखता हूँ। ठीक है, और रेशो, उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास क्या गिवन है, यानी कि डेज़ गिवन है एक, तो वो लिख लेते हैं। तीसरी चीज़ आपके पास क्या है, खुराक है, यानी कि फूड लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, मैन कितने हैं आपके पास, पहले 1440 हैं, डेज़ की तादाद कितनी है 32 डेज़ हैं, और ख़ुराक यानी उसने हिंट में दिया हुआ था कि ख़ुराक फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है, यानी कि ठीक है। अब आपने आदमियों की तादाद मालूम करनी है, जब डेज़ जो होंगे वही ख़ुराक जो है वो 40 आदमियों के लिए दिनों के लिए हो, और ख़ुराक जो थी वो बढ़ गई थी, यानी कि वो आपके पास थी 3/2। ठीक है, ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 1 ये इस तरह है, 3 को आपने अंदर रखा और 2 से डिवाइड किया तो ये 2 1 से होगा तो 1 बचेगा, यानी कि इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा जी, अब इसका हम प्रपोर्शन बताते हैं कि ये डायरेक्ट होगा या इन्वर्स होगा। ये जिसको आपने फाइंड करना है वो तो आपका ऑलवेज डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अब इसका और इसका रिलेशन देखें 1440 आदमियों के लिए 32 दिन के लिए खुराक मौजूद है। अब देखें दिनों की तादाद बढ़ गई है और उसने ये भी कहा है कि इसमें से कितने आदमी छोड़कर चले जाएं, यानी कि आदमियों की तादाद कम होगी लेकिन दिनों की तादाद बड़ी है। तो इसका मतलब उसने क्वेश्चन में इस तरह कहा है कि आप अगर 1440 में से कोई आदमी छोड़ के जाएंगे तो वो 1440 तो नहीं रहेंगे, वो कम होंगे, लेकिन दिनों की तादाद बड़ी है। तो इसका मतलब दिनों की तादाद बढ़ने से आदमियों की तादाद कम है, तो ये आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अब देखें एक खुराक है वो 1440 आदमी खाते हैं, लेकिन अब खुराक जो है वो बढ़ गई है, यानी कि उसमें एक खुराक थी उसमें 1/2 ऐड हो गया है। तो अब खुराक बढ़ गई है, लेकिन अगर एक खुराक 1440 आदमी खाते हैं, आप खुद ही सोचें, तो अगर खुराक बढ़ गई है तो उसने ये भी कह दिया है कि आदमी छोड़ के चले जाएंगे, आदमी छोड़ के जाएंगे इसमें से भी, यानी कि आदमियों की तादाद कम होगी लेकिन खुराक की तादाद ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा खुराक जो है वो कम आदमी नहीं खा सकेंगे, तो ये बड़ी है खुराक और आदमियों की तादाद कम होगी, तो ये आपका भी इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है क्योंकि उसने पहले बताया हुआ है कि आदमियों की तादाद कम होगी। ठीक है, क्योंकि आदमी छोड़ के जाएंगे तो इसका मतलब आदमियों की तादाद कम होगी। तो अब इसका लिखते हैं डाटा, इसका मतलब है डैट इम्प्लाइज, यानी कि आपने एक्स को पहले लिखना है नंबरेटर पे और 1440 को डिनोमिनेटर पे,
इज़ इक्वल टू 32, यानी कि आपने जहाँ से 30 शुरू हो रहा है आपने वो नंबरेटर पे लिखना है 32 और 40 को नीचे लिखना है मल्टीप्लाई, और 1 को आपने ऊपर लिखना है और 3/2 को नीचे लिखना है। ठीक है, अब इधर 1440 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा 32/40 मल्टीप्लाई। अब इसको उल्टा आगे लिख लें, यानी कि ये बटे में आ रहा है 3/2, तो इसको आप उल्टा आगे लिखेंगे तो ये आपका 2/3 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1440। अब कटिंग कर ले जहाँ तक मुमकिन है, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दिया मैंने। अब इसकी और इसकी करें, ये 2 से करूँगा तो 2 4 हो जाएगा और इसकी 2 से करूँगा तो 16 आ जाएगा। अब इसकी और देख लें किसकी हो रही है कटिंग, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब 3 और इसकी कटिंग करें, 3 एक बार 3, 4 3 12 और 14 है तो 2 हासिल इधर हो जाएंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। अच्छा जी, अब 48 और 16 को मल्टीप्लाई करें, 48 और 16 88 48 8 लगा 4 हासिल 6 24 25 27 28 8 एक बार 8 4 एक बार 4 8 8 8 16 6 लगा से 4 2 6 1 7, यानी कि एक्स का आपका क्या आया 7 6 8। ये आपके पास क्या आया मैन, यानी कि इतने आदमियों के लिए ये खुराक जो है वो काफ़ी होगी। ठीक है, तो आपने रिजल्ट लिखना है 10 दिस फूड इज़ सफिशेंट फॉर 768 मैन्स। ठीक है, तो ये खुराक 768 आदमी जो है उनके लिए काफ़ी होगी फॉर 40 डेज़, यानी कि 40 दिनों के लिए ये 768 आदमियों के लिए खुराक काफ़ी होगी। तो अब आपने फाइंड करना है कि कितने आदमी छोड़कर चले जाएं कैंप। ठीक है, तो मैन लेफ्ट कैंप। ठीक है, तो टोटल आपके पास आदमी कितने थे, वो थे 1440। तो उसमें से अगर आप 768 को निकाल दें तो बाकी जो आदमी बचेंगे तो वो क्या होंगे, वो कैंप छोड़ के जाएंगे, तो इतने आदमियों के लिए खुराक काफ़ी होगी। तो आप माइनस करें 768 को, 1440 माइनस 768, तो इधर से कैरी लेने के बाद इधर आपका 0 हो जाएगा, इधर आपका 14 के बाद 13 हो जाएगा, इधर भी 13 हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर 13 में से 6 निकालें तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और इधर 13 में से 7 निकालें तो 6 आ जाएगा। यानी कितने आदमी छोड़ के जाएंगे 672 आदमी, यानी कि मैन, यानी कि इतने आदमी जो होंगे वो कैंप छोड़ के जाएंगे, तो 768 आदमियों के लिए 40 दिन के लिए ये खुराक काफ़ी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 10 मैन, यानी कि 10 आदमी कैन असेंबल, असेंबल कहते हैं बनाना, यानी कि आप कह लेंगे जोड़ना, 400 साइकिल्स इन 8 डेज़, यानी कि 10 आदमी हैं वो 400 साइकिल्स असेंबल करते हैं इन 8 डेज़, 8 दिनों में। या समझ लें कि आप जोड़ते हैं, जिस तरह साइकिल के यानी कि पार्ट्स होते हैं ना, उसको जोड़ के साइकिल बनाते हैं। तो 10 आदमी जो हैं वो 400 साइकिल्स बनाते हैं 8 दिनों में। तो हाउ मैनी साइकिल्स, यानी कि साइकिल्स की तादाद आपसे पूछी है। ठीक है, हाउ मैनी साइकिल्स, वेल 5 मैन, 5 आदमी जो हैं वो कितने साइकिल्स बनाएंगे इफ़ दे वर्क फॉर 16 डेज़, अगर वो 16 दिन काम करें तो। ठीक है, यानी कि आपने साइकिल्स की तादाद मालूम करनी है, जब अगर 5 आदमी 16 दिनों में कितने साइकिल्स बनाएंगे, अगर 10 आदमी 8 दिनों में 400 साइकिल्स असेंबल करते हैं। ठीक है, अपने साइकिल की तादाद मालूम करनी है तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ साइकिल्स बी एक्स। ठीक है, हमने उसको एक्स का नाम दे दिया जो साइकिल की तादाद होगी। ठीक है, तो अब आपने साइकिल यानी कि तादाद मालूम करनी है। ठीक है, तो इधर आपने पहले साइकिल लिखना है। ठीक है, साइकिल्स, और ये रेशो। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने क्या लिखनी है, मैन, यानी कितने आदमी हैं जो बनाते हैं इसको, और तीसरी चीज़ है दिनों की तादाद, यानी कि डेज़। ठीक है, अब साइकिल आपके पास पहले थे 400 साइकिल, और आदमी कितने थे, 10 आदमी थे, और डेज़ कितने थे, वो आपके पास थे 8 डेज़। अब आपने साइकिल की तादाद मालूम करनी है, और आदमी कितने हैं होंगे आपके पास, 5 आदमी हैं।
ठीक है, और कितने दिनों में आपने देखना है वो 16 डेज़ में। ठीक है, यानी कि ये पहला जो रिलेशन आपके पास आएगा तो वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, ये वाला ऑलवेज, जिसमें वह आप जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको आपने हमेशा डायरेक्ट रखना है। अब इसका और इसका रिलेशन देखते हैं कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा या इन्वर्स होगा। देखिए 10 आदमी हैं वो 400 साइकिल बनाते हैं। ठीक है, तो 5 आदमी 400 तो नहीं बनाएंगे, वो कम ही बनाएंगे, यानी कि आदमियों की तादाद कम हुई है तो साइकिल की तादाद भी कम होगी, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब इसका और इसका रिलेशन देखते हैं। 8 दिनों में अगर 400 साइकिल बनाते हैं तो 16 दिनों में 400 तो नहीं बनाएंगे, उनके पास दिनों की तादाद ज़्यादा है तो वो तो ज़्यादा साइकिल बनाएंगे, यानी कि दिनों की तादाद बड़ी है तो साइकिल की तादाद भी बढ़ेगी, तो ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट लिखते हैं। डैट इम्प्लाइज़, एक्स को आपने ऊपर लिखना है और 400 को नीचे लिखना है, इक्वल, यानी कि 5 को आपने ऊपर लिखना है और 10 को नीचे लिखना है, 16 को ऊपर लिखना है और 8 को नीचे लिखना है, यानी जहाँ से 3 शुरू हो रहा है उसको आपने नंबरेटर के तौर पे लिखना है ऊपर। अब 400 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5/10 मल्टीप्लाई 16/8 मल्टीप्लाई 400। अब कटिंग कर लें। 5 एक बार 5, 5 2 10, 8 एक बार 8, 8 2 16, ये 2 से ये 2 कट गया तो बाकी क्या बचा। अच्छा जी, कटिंग के बाद आपके पास बाकी क्या बचा, 400। तो 400 आपके पास क्या आया, 400 साइकिल्स की तादाद है। ठीक है, तो अब आपने रिज़ल्ट लिखना है। तो आप गौर करें कि आपके पास जो था वो डाटा आपके पास पहले भी 400 साइकिल्स ही तैयार करते थे 10 आदमी 8 दिनों में। अब दिनों की तादाद बढ़ गई है, जिस हिसाब से दिनों की तादाद बढ़ी है उसी हिसाब से आदमियों की तादाद कम हुई है, लेकिन वो साइकिल उतने ही बनाएंगे, यानी कि 400 साइकिल ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब आपने रिज़ल्ट लिखना है। 400 साइकिल्स will 5 men assemble if they work for 16 डेज। ठीक है, आपने बाकी सारा डाटा बुक वाला लिख देना है। 400 साइकिल्स वेल 5 मैन असेंबल इफ़ दे वर्क फॉर 16 डेज।